हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजरी। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोगों ने 2024 का आप लोगों ने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया था पॉलिटिकल साइंस में और आप लोगों ने अप्लाई किया था जेएनयू में, किसी कारणवश जेएनयू नहीं हो पाया, आपके कम मार्क्स थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वो डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप मार्क्स को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, तो वो जो परसेंटेज है, क्योंकि जेएनयू में क्या होता है कि आपको परसेंटेज के अनुसार से कट ऑफ निकल कर आती है। तो वो जो क्वेश्चन है और कितने 75 क्वेश्चन को जब आप कन्वर्ट करते हैं 100% में, तो वो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग 2025 के लिए आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, 2025 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैटेगरी वाइज एक बार कट ऑफ को डिस्कस कर लेंगे और कट ऑफ में हम लोग ये फिर देख लेंगे जो 2024 का कट ऑफ रहा है वो किस तरीके से रहा है कैटेगरी वाइज। और उस कट ऑफ को अगर हम क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं तो 75 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें से कितना क्वेश्चन आपको सही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वो कैंडिडेट्स होते हैं जो वो कन्वर्जन नहीं करने के कारण जो है सही से उनके स्कोर नहीं आ पाए। वो जो है जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेस्ड ऑन डिफिकल्टी आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन को आप और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आप जेएनयू के कट ऑफ को क्रैक कर सकें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एक क्वेश्चन को गलत कर दिया, एक क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाया। आज की इस वीडियो में इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का 2024 का जो कट ऑफ रहा है, 2024 का कट ऑफ रहा है आपका जनरल कैटेगरी में 85%। अभी हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। सेपरेट वीडियो में हम लोग पॉलिटिक्स, एमए पॉलिटिक्स, पीआईएसएम और आईआरएएम के बारे में भी बात करेंगे। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम टेजी की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम की क्लासेस जो है अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक से कम्प्लीटली स्टार्ट हो जाएगी। और क्लासेस में आपको क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होता नंबर 8448878849 पे। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग जो है एक बार एनालिसिस। तो अब देखिए 75 क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। आप जब भी एग्जाम देते हैं तो आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन जो है आपको 3 नहीं बल्कि 4 करेक्ट मार्क्स मिलते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि टोटल आपके हो गए 300 मार्क्स। और इसी में जो नेगेटिव मार्किंग होता है, अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट किया और उसका जो है गलत आंसर आ गया, तो इसमें -1 आ जाता है आपका। अब देखिए ओवरऑल अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन गलत किया, वहां पे 4 नंबर जो आपको करेक्ट क्वेश्चन के मिल सकते थे वो तो चला ही गया और आपके जो है -1 भी हो गया। तो आपका जो डिफरेंस हो जाता है किसी भी एक कैंडिडेट के साथ, जब आप कंपेयर करते हैं दूसरा कैंडिडेट जिन्होंने उस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया था, तो आपका 5 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। अब 5 मार्क्स का डिफरेंस को अगर आप कन्वर्ट करते हैं जेएनयू के परसेंटेज पॉइंट्स में, तो कितना आ जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार ये सारा चीज आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। जेएनयू क्या करती है, आपने आउट ऑफ 300 जो भी स्कोर लाया है, ठीक है, जेएनयू क्या करती है उस आउट ऑफ 300 में आपने जो भी स्कोर लाया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देती है। अब सपोज कीजिए आपने जो है 240 स्कोर किया। अब 240 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका रफली 80% आता है। ठीक है, अब 80% आता है। अब यहीं पे एक चीज जो आपको देखने वाली बात है कि आपका जो 5 मार्क्स का डिफरेंस आ जा रहा है एक गलत क्वेश्चन करने का, तो इसमें भी आपको अगर डिफरेंस पता करना है कि दूसरे कैंडिडेट से मेरा डिफरेंस का मार्क्स कितना आ जा रहा है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा और ये रफली आ जाता है 1.66% का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि एक क्वेश्चन गलत करने से आपका जो परसेंटेज डिफरेंस हो जाता है ना, वो 1% से ज्यादा हो जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट इसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और उसी के कारण वो क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके जो है, अगर सपोज कीजिए
आपने 60 करेक्ट क्वेश्चन कर दिया है, फिर भी आपके पास 15 क्वेश्चंस होते हैं, आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, इसमें अटेम्प्ट कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, करेक्ट हो गया, नहीं हुआ करेक्ट। अब इसमें आपने 10 इनकरेक्ट कर दिया। 10 इनकरेक्ट कर देने का मतलब आपका जो दूसरे कैंडिडेट जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है, उससे तो आपका सीधे 50 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है, और डिवाइड बाय 3 कीजिएगा तो अराउंड 16% का डिफरेंस हो जाता है। तो जेएनयू में तो फिर आपको एडमिशन मिलने का उम्मीद ही नहीं है। ठीक है? तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा, तो आप हमेशा वो बार-बार मिस्टेक करते रहिएगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको लगता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो परसेंटेज में जब आप कन्वर्ट करते हैं ना, तो आपके परसेंटेज में चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं एडमिशन के लिए। तो अब सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं एक बार, अगर कंपेयर कर लेते हैं, जो आपके जो मार्क्स आए थे, कि अगर हम एक्चुअल परसेंटेज को लेके चलते हैं, तो वो कितना आया था, ठीक है? तो वो समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। एक बार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका परसेंटेज, सबसे पहले देख लेते हैं जनरल कैटेगरी के। इनसे जनरल कैटेगरी से समझने की कोशिश करते हैं, अगर वो समझ जाते हैं तो फिर जो है कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसी के साथ-साथ हम लोग सारे कैटेगरी के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सो आप जिस भी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, आपके लिए पूरा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का जो परसेंटेज आया था 85%। अब 85% को आपको मल्टीप्लाई करना है, जब भी आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ 300 कितने परसेंटेज पे एडमिशन हुआ था, तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो आप इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो कट ऑफ निकल कर आता है वो है 255 आउट ऑफ 300। ठीक है? अब बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये तो मेरे मार्क्स हो गए। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन सही करने, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एग्जाम में बैठते हैं, तो वहां पे आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उस 75 में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे सही करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो टोटल मार्क्स जैसे 255 आया, इसको आपको डिवाइड बाय 4 करना है। डिवाइड बाय 4 इसलिए क्योंकि आप अगर हर क्वेश्चन को देखते हैं, तो हर क्वेश्चन में आपको 4 करेक्ट मार्क्स मिलता है। तो आप इसको डिवाइड बाय 4 अगर जब भी आप इसको करते हैं, तो आपके जो है 65 क्वेश्चंस बनते हैं, कि आपको 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब देखिए 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि 75 में आपने 65 क्वेश्चन सही कर दिया है तो आपको जो है जेईई में एडमिशन मिल जाएगा, नहीं। 65 के इक्विवेलेंट तो आपके मार्क्स होने चाहिए। तो हो सकता है अगर आपने 75 में से 75 अटेम्प्ट किया है, तो नेगेटिव मार्किंग को माइनस करके आपके 65 होने चाहिए। तब सवाल ये हो जाता है कि फिर किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाए। अगर आपके यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन बचते हैं, तो 10 क्वेश्चन में अगर आपने 3 क्वेश्चन को सही किया है, तो 3 क्वेश्चन को सही करने का मतलब हो जाता है आपके कितने मार्क्स बनकर आ जाएँगे। या फिर आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन सही किया तो आपके 4 मार्क्स इंटू 2 इक्वल टू 8 मार्क्स बनकर आ रहे हैं, और 8 आपके नेगेटिव मार्किंग में चले गए तो -8 हो जाएँगे, तो ये कैंसल आउट हो जाता है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो एटलीस्ट जितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एटलीस्ट 70 67 क्वेश्चन सही किया है आउट ऑफ 75 में, जेएनयू में इस बार पॉलिटिकल साइंस में उन्हीं सारे कैंडिडेट को एडमिशन मिला है। तो ये पूरा क्राइटेरिया है कैलकुलेट करने का। तो बहुत सारे कैंडिडेट इस बार जब लास्ट ईयर जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने सोचा कि हाँ, चलो ठीक है, एक बार फिर से एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन ये चीज़ उन लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया। बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए कि 65 क्वेश्चन पे अटक गए। उनको लगा चलो ठीक है, 65 क्वेश्चन तक तो हमने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पे आगे जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2022 का भी कट ऑफ देखिएगा, तो वहाँ पे भी 67 क्वेश्चन के अराउंड ही कट ऑफ आई थी। इस बार तो आपका एग्जैक्ट 67 क्वेश्चन, यानी कि अगर आपने जनरल कैटेगरी में है और 75 क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, तो एटलीस्ट 67 आपके करेक्ट होने चाहिए थे, तभी जेएनयू में आपको एडमिशन मिला है।
ये जनरल कैटेगरी का हो जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप मान लीजिए अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा तो आपको जो है एडमिशन मिलने में दिक्कत आएगी। अब चलिए एक बार दूसरे दूसरे कैटेगरी को भी हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि कौन-कौन से कैटेगरी में क्या-क्या है और कितने-कितने स्कोर आए थे, कितने-कितने कट ऑफ गया है। इन सबको समझ लेते हैं एक बार तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ गया था वो है 76। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 76 में आपको 3 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका स्कोर बनकर आता है 228। और जो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोगों ने 2024 का एग्ज़ाम दिया है, आप अपनी स्कोर कार्ड को चेक कीजिएगा, उसके बाद जो आपके प्रोविज़नल आंसर की आए थे, उसको आप चेक कीजिएगा। सेम चीज़ आपको ये कैलकुलेशन वहाँ पे जब आप करने की कोशिश कीजिएगा तो एग्ज़ैक्टली ये आपको पता चल जाएगा। अब जो नेक्स्ट आपको करना है, जो आपका टोटल स्कोर आ गया, इसको डिवाइड बाय आपको 4 कर देना है। अब जब आप इसको डिवाइड बाय 4 करते हैं तो रफली इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपका जो 57 क्वेश्चन निकल कर आता है। यानी 75 में 57 के करेक्ट मार्क्स, यानी कि अगर आप 75 में 75 टोटल अटेम्प्ट करते हैं फिर आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो इस दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो आपके पास कितना क्वेश्चन का जो है बफर अराउंड मिल जाता है। तो आपके पास जो अराउंड 23 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आपके पास बफर अराउंड मिल जाता है, जिसमें आप थोड़ा-सा प्ले कर सकते हैं कि हाँ ठीक है चलो, नेगेटिव मार्किंग भी अगर हो जाता है तो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी के अनुसार से मेरा कितना परसेंट चांस है कि करेक्ट होगा। इस अगर मैं इसमें अगर आप जो है कम से कम अगर आप 4 सही करते हैं, तो 4 का करेक्ट मार्क्स कितना हो जाएगा 16। अब 23 माइनस 4 आपका 19, तो आपका तो 19 नेगेटिव मार्क्स ही हो गया। तो आपके 57 के इक्विवेलेंट टू 28 मार्क्स नहीं बनकर आएगा। वहीं अगर हम 5 लेके चलते हैं तो 5 फोर्स 20 हो जाता है और यहाँ पे आपके 18 में नेगेटिव मार्किंग आती है, तो तब भी आपके पास जो है 230 तक का स्कोर आ जाता है। यानी जो भी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट थे 75 में से अब ये 5 जो है आपको इधर ऐड कर देना है, 57 और प्लस 5 यानी 63। ये इस तरीके से आपको जो है टोटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट हम लोगों ने भी यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे आपके 23 निकल कर नहीं आएँगे, यहाँ पे आपके निकल कर आ रहे हैं 18। यहाँ पे आपके जो है 18 निकल कर आएँगे। तो इस चीज़ को जैसे हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, आपको भी यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है। 75 अगर आप इसको डिवाइड बाय 4 करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने निकल कर आते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ से डिवाइड कर देना है। तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपके 57 निकल कर आते हैं और 75 माइनस 57 आपके जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं 18। ठीक है। अब 18 में अगर आपने 3 करेक्ट किया तो इसके जो करेक्ट मार्क्स आ रहे हैं 12 और अगर आपने 3 करेक्ट किया तो आपके नेगेटिव मार्किंग आ रहे हैं 15, तब भी नहीं होगा। यानी अगर आप 4 करते हैं तो आपके करेक्ट मार्क्स आ रहे हैं 16 और यहाँ पे जो है आपके जो इनकरेक्ट मार्क्स आ रहे हैं 14। तो इस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं। यानी कि चेंज करने का मतलब ये कि आपको कम से कम 4 करेक्ट, तो इसमें आप 4 ऐड कर दीजिए। तो अगर आप इसमें 4 ऐड कर देते हैं तो 57 प्लस 4 61। यानी जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो शेड्यूल कास्ट से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो आपको जो है कम से कम जो है 61 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 आपको सही करना ही करना था। तभी जेएनयू में जो है इस बार 2024 में एडमिशन मिला है। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग शेड्यूल ट्राइब का। तो इसी तरीके से देखिए अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ये सब अ, परेशानियाँ नहीं होती क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली जो है एडमिशन आपके मार्क्स के बेसिस पे ही मिल जाता है। और जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, तो कुछ-कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी तरफ से स्पॉट राउंड स्टार्ट होगा। और आप लोगों ने अगर उस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन नहीं भी फिल किया तब भी आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं शेड्यूल ट्राइब का।
तो शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ है वो शेड्यूल कास्ट से 1 मार्क्स कम गया था, इसका परसेंटेज गया था 75.66, तो इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो 227, अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 227 आएगा। अब आपको अगेन डिवाइड बाय 4 कर देना है, तो आप इसको डिवाइड बाय अगर 4 करते हैं तो रफली आप इस यहाँ पे भी 57 क्वेश्चन ही मान के चलिए। दिस मीन्स यहाँ पे भी आज जितने भी ऐसे कैंडिडेट थे जिस शेड्यूल ट्राइब में, तो 75 अगर टोटल क्वेश्चन था, इसमें आपको 61 एटलीस्ट सही करना चाहिए था। अगर आप 75 में 75 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 61 क्वेश्चन आपके जो है सही होने चाहिए थे, तभी आपको जो है जेएनयू में एडमिशन मिल पाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं हम लोग फिर ओबीसी कैटेगरी का, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। सो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ओबीसी की हम लोग बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ परसेंटेज निकल कर आ रहा था वो 81.33, तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो ये आपका निकल कर आ रहा है 244। अब 244 को अगेन आप डिवाइड करते हैं अगर आप 4 से, तो ये जो है आपका 61 निकल कर आता है। ठीक है, यानी कि 75 में से आपको कितने क्वेश्चन, अब दोनों के बीच में आपके पास बफर कितने क्वेश्चन का बच रहा है, तो यहाँ आपको बफर बच रहा है 14 क्वेश्चन का। अब 14 क्वेश्चन में इसका मतलब ये हो गया कि आपने अगर 3 सही क्वेश्चन किया तो यहाँ पे आपके 12 मार्क्स हो जाएंगे, और माइनस कर दीजिए यानी 11, तो 11 आपका नेगेटिव मार्किंग भी चलेगा। यानी आप ये 3 क्वेश्चन आप ऐड कर दीजिए इसमें, यानी कि 64 आउट ऑफ 75 आपके सही होने चाहिए थे, तभी आपको जेएनयू में इस बार एडमिशन मिलेगा। दिस मीन्स अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ तो 81.33 हो जाता है। अगर हम टोटल मार्क्स के रूप में कट ऑफ की बात करते हैं तो 244 हो जाता है। वहीं अगर बात करते हैं कि अगर कितने क्वेश्चन मेरे एग्जैक्टली सही होने चाहिए थे, तो वो 64 क्वेश्चन कम से कम आउट ऑफ 75, यानी आप टोटल जो है 11 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है थे गलत करने के। और फाइनली एक बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर हम कंपेयर करते हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है ओबीसी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा गया था, यानी कि आपका हो जाता है 245। अब 245 पे भी यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मान के चलिए 62 क्वेश्चन प्लस यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन और कर लीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा था। सो आपके पास 65 क्वेश्चन, सो 75 में से एटलीस्ट आपको 65 क्वेश्चन जितने कैंडिडेट थे जिन्होंने इस बार करेक्ट सॉल्व किया था, उन सभी को जो है जेएनयू में एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिल गया था। तो ये तो हो जाता है आपका पूरा कन्वर्जन का पूरा क्राइटेरिया, किस तरीके से पर क्वेश्चन हम लेके चलते हैं तो हमारा कितना क्वेश्चन निकल कर बैठता है, हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं। तो आप हर एक कैटेगरी में देखिएगा तो ऑन एवरेज आपके पास आप 10 क्वेश्चन है जो मैक्सिमम आप गलत कर सकते हैं। 10 से ज्यादा जितने कैंडिडेट थे जिन्होंने गलत सॉल्व किया उनको जेएनयू में एडमिशन नहीं मिला। और वहीं अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी के अलावा सिर्फ जनरल कैटेगरी का, तो आपके पास 67 क्वेश्चन ही आपके पास ऑप्शन थे, यानी आपके पास तो आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ही सोच सकते हैं कि मेरे 75 में गलत हों, इससे ज्यादा। अब देखिए इन सारे गलत क्वेश्चन में आप ना तो छोड़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं था छोड़ने का। हाँ, जो आपके पास या तो इस 67 में 6-7 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, सॉल्व ही नहीं कीजिए, या फिर हम जैसे बात कर रहे थे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो 10 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स होता है कि आप छोड़ सकते हैं या गलत कर सकते हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन आप छोड़ भी रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 65 टू 100% सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, जो 100% करेक्ट हो। तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर हम बात करें जेएनयू में पीजी के एडमिशन के लिए। इसके अलावा जो एक चीज जो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि कैंडिडेट क्या करते हैं कि जैसे टॉपिक्स वो देख लेते हैं कि हाँ मुझे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और जो उनको पसंदीदा टॉपिक होता है वो सोचते हैं कि उसी को लेकर जो है मेरा जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको जो है वेटेज निकालना पड़ता है। अब देखिए जहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं
मैक्स टू मैक्स आप 7 क्वेश्चन या तो छोड़ सकते हैं या फिर आप 7 क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बच जाता है फिर एक्सपेरिमेंट करने का कि हाँ, टॉपिक ही पूरा एक छोड़ दें। सो जेएनयू में एडमिशन लेना है तो यू विल हैव टू बी द बेस्ट अमंग द बेस्ट। अगर आप बेस्ट अमंग द बेस्ट नहीं है तो फिर आप जेएनयू के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप जो है फिर कहीं से भी स्टेट यूनिवर्सिटी से आसानी से ग्रेजुएशन कर लीजिए, मास्टर्स कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, इग्नू से कर लीजिए, लेकिन जेएनयू में जाना है क्योंकि जेएनयू जो हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो एकेडमिक कल्चर होता है, जो यूपीएससी का इन्वायरमेंट होता है, उस चीज़ के लिए हर एक स्टूडेंट कड़ा मेहनत करता है। सो बाकी इस यूनिवर्सिटी के बारे में किस तरीके से प्रिपरेशन होता है, प्लस हम लोगों ने क्या-क्या देखा इस बार, लोगों ने कैसे-कैसे स्मॉल-स्मॉल, सिली-सिली मिस्टेक्स किए जिनके कारण उनका जेएनयू में एडमिशन नहीं हो पाया, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो यूपीएससी के लिए बेस्ट कोर्स क्या है, जेएनयू यूपीएससी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली से बात करेंगे। सो जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो न्यू हैं, आप लोग 2025 में अप्लाई करने वाले हैं, तो आप लोग अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विल सी यू ऑल द वेरी बेस्ट।